कभी सोचा है कि हम सब, मतलब ये जो जिंदा चीजें हैं हमारे आसपास, आखिर आईं कहाँ से? ये जो जिंदगी का पूरा तमाशा है, इसकी शुरुआत हुई कैसे? ये शायद सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं एक बहुत ही लंबे सफर पर, 4 अरब साल लंबे सफर पर। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी में गाइड करेगा। क्योंकि देखिए, हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। आज हम जो भी हैं वो खतरों, चमत्कारों और जीत से भरी एक ऐसी यात्रा का नतीजा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, 4 अरब साल। हमारी कहानी इतनी पुरानी है, इतना लंबा समय कि हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं सकता। और हमारा सफर बस यहीं से शुरू होता है। चलिए समय में एकदम पीछे चलते हैं, उस दौर में जब धरती आग का एक धधकता हुआ गोला थी। हर तरफ उबलता लावा और जहरीली गैसें, मतलब एक ऐसा माहौल जहां कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी जिंदगी पनपेगी। तो सवाल यह है कि जिंदगी की वो सबसे पहली चिंगारी आई कहां से? अब देखिए, इस पर साइंटिस्ट्स के पास पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन 2 बड़ी थ्योरीज हैं। एक कहती है कि जिंदगी बाहर से आई, स्पेस से, किसी उल्कापिंड पर बैठकर, और दूसरी थ्योरी यह है कि यही हमारी धरती पर ही पैदा हुई, समुद्र के पानी में मौजूद केमिकल्स से। दोनों ही आइडियाज अपने आप में कमाल के हैं। अब शुरुआत चाहे जैसे भी हुई हो, एक बात तय है, जिंदगी का पहला रूप एक अकेला सेल था। सोचिए, बस एक सेल। यही है हमारी कहानी का हीरो, हमारा सबसे पहला, सबसे पुराना पूर्वज। और इसके अंदर डीएनए में जिंदगी की पूरी किताब लिखी हुई थी। और कमाल की बात यह है कि लगभग 2 अरब सालों तक, मतलब धरती पर जिंदगी के इतिहास का आधा वक्त, तरक्की का मतलब सिर्फ एक ही था, अपनी एक परफेक्ट कॉपी बनाना, बस। लेकिन फिर 2 अरब साल की इस शांति के बाद एवोल्यूशन ने जोरदार गियर बदला। पुराने समंदरों में उस अकेले सेल ने नई मुश्किल चीजें सीखना शुरू कर दिया। और यहीं से हमारी कहानी में असली एक्शन शुरू होता है। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए। हमारे पूर्वज करीब 3 इंच लंबे कीड़े जैसे जीव थे और वो पूरी तरह से अंधे थे। अब सोचिए, एक अंधेरी दुनिया में खतरा तो कहीं से भी आ सकता है, कोई भी परछाई एक शिकारी हो सकती है, मतलब वो पूरी तरह से बेबस थे। तो इस बेबसी का हल क्या था? एवोल्यूशन। करीब 2 करोड़ साल लगे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसी कोशिकाएं विकसित की जो रोशनी को महसूस कर सकती थीं। धीरे धीरे यही कोशिकाएं पहली साधारण आंखें बनी, और उन आंखों को जो दिख रहा था उसे समझने के लिए ठीक उनके पीछे एक छोटा सा दिमाग भी बन गया। इतिहास में पहली बार हमारे पूर्वज दुनिया को देख सकते थे। लेकिन देखने की इस ताकत के साथ एक नया डर भी आया। अब शिकारी भी उन्हें देख सकते थे, तो एक तरह की रेस शुरू हो गई। बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी चमड़ी को कवच जैसा सख्त बना लिया और छिपने के लिए कम गहरे पानी में चले गए। लेकिन इस चक्कर में एक नई दिक्कत खड़ी हो गई, कम ऑक्सीजन। और इसी मजबूरी ने एक कमाल की चीज को जन्म दिया। वो थे फेफड़े। जमीन की तरफ हमारा एक और बड़ा कदम। लेकिन जमीन पर जिंदगी कोई आसान नहीं थी। यहाँ एक नई और बहुत बड़ी चुनौती इंतजार कर रही थी, डायनासोर का राज। और साथ ही एक ऐसी तबाही जो इस ग्रह का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। करीब 25 करोड़ साल पहले आज के साइबेरिया में जबरदस्त ज्वालामुखी फटे। इनसे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली कि धरती एक गर्म कंबल में लिपट गई। तापमान बुरी तरह बढ़ गया, और इसका नतीजा धरती पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही, जिसमें 95% जीव जंतु खत्म हो गए। पर किसी तरह, चमत्कार से, हमारे पूर्वज उन 5% में थे जो बच गए। उस तबाही के बाद दुनिया में एक नया ऑर्डर बना। एक तरफ थे इस दुनिया के नए बादशाह, विशाल और ताकतवर डायनासोर, और दूसरी तरफ थे हम, हमारे पूर्वज, छोटे छोटे छछुंदर जैसे जीव जिन्हें जिंदा रहने के लिए परछाइयों में छिप कर जीना पड़ता था। लेकिन मजे की बात यह है कि डायनासोर का ये डर हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ। जिंदा रहने के लिए हमें और होशियार, और तेज, और ज्यादा चौकन्ना बनना पड़ा। रात के अंधेरे में शिकारियों से बचने के लिए हमारे कान तेज हुए, सूंघने की शक्ति बढ़ी, और हमारा दिमाग भी बड़ा होता गया ताकि हम तेजी से फैसले ले सकें। हम अंधेरे के उस्ताद बन गए थे। और उस जमाने की एक निशानी आज भी हमारे शरीर में है। हमारे उन रोएदार पूर्वजों को जब ठंड लगती थी तो उनके बाल खड़े हो जाते थे,
हवा को फंसाने के लिए, ताकि गर्मी बनी रहे। और आज जब हमें ठंड लगती है या हम डर जाते हैं तो क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना कमाल? ये सीधा कनेक्शन है हमारे उस अतीत से। लेकिन डायनासोर का राज हमेशा के लिए नहीं था। अंतरिक्ष से एक ऐसी तबाही आ रही थी जो इन दानवों का युग खत्म कर देगी और हम जैसे छोटे जीवों के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोल देगी। बात है आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की, जब एक घटना ने पृथ्वी पर जिंदगी का कोर्स ही बदल दिया। एक पहाड़ के साइज का, बल्कि यूं कहिए कि माउंट एवरेस्ट के साइज का एक एस्टेरॉयड सीधा धरती से आके टकराया। इस टक्कर ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। ज्वालामुखी फटने लगे, भूकंप आ गए और धूल का एक ऐसा गुबार उठा जिसने सूरज को ही ढक लिया। धरती अंधेरे और ठंड में डूब गई। और डायनासोर, वो इसे झेल नहीं पाए। तो हमारे पूर्वजों का क्या हुआ? खैर, वो तो बच गए। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जमीन के नीचे रहने के उस्ताद थे। और खाने के लिए जब बड़े जानवर खत्म हो गए तो उन्होंने कॉकरोच जैसे कीड़ों पर गुजारा किया। सोचिए, जो चीज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उनका वो छोटा सा साइज, वही अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। डायनासोर के जाने के बाद दुनिया अब हम जैसे स्तनधारियों के लिए खुल चुकी थी। तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं, पेड़ों पर रहने वाले बंदरों से लेकर पहले इंसानों तक का सफर। मौसम बदला। अफ्रीका के घने जंगल अब घास के मैदानों में बदल रहे थे। पेड़ों पर खाना कम हुआ तो हमारे पूर्वजों को जमीन पर उतरना ही पड़ा और वहां लंबी घास के ऊपर से देखने और अपने हाथों को खाने और औजार उठाने के लिए आजाद रखने के लिए उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीख लिया। ये एक क्रांतिकारी कदम था। अब हाथ आजाद थे तो दिमाग भी चलने लगा। होमो हैबिलिस यानी काम का आदमी ने पत्थर के औजार बनाए। फिर आई आग, जिसने खाना पकाना सिखाया और हमारे बढ़ते दिमाग को और ताकत दी। और आखिर में हमारे गले में वो बदलाव हुए जिससे हम बात कर पाए। भाषा का जन्म हुआ। औजार, आग और भाषा, बस इन्हीं 3 चीजों ने हमें इंसान बना दिया। तो ये है वो पूरा सफर, एक अकेले सेल से पहली मछली तक, डायनासोर से छुपने वाले पहले मैमल से लेकर सीधे चलने वाले पहले वानर तक, और आखिर में पहले इंसान तक। ये कहानी है 4 अरब साल की मुश्किलों से लड़ने और जीतने की कहानी। हमने एक अविश्वसनीय रूप से लंबा सफर तय किया है, हर तबाही से बचे, हर चुनौती को पार किया। तो अब सवाल ये है कि इस शानदार कहानी का अगला चैप्टर क्या है? हमारे एवोल्यूशन का अगला कदम क्या होगा?